वेलकम बैक लर्नर्स। तो पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स देखे। इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। नाउ जनरली जो मीडियम और लार्ज साइज कंपनीज होती है वो आपका जो बेसिक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने जो भी देखे, लाइन लाइन स्टाफ, फंक्शनल, हॉरिजॉन्टल, इनमें से एक स्ट्रक्चर को उठाती है और अपनी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए इसको अपने हिसाब से स्पेशलाइज करती है, कस्टमाइज करती है। नाउ बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए कि वो उसको एक टेम्पलेट की तरह लेती है। जो हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर्स जो हम लोगों ने पैसे पहले डिस्कस किए उसको एज अ टेम्पलेट लेते हैं। फिर उस टेम्पलेट के अंदर उनको कितना स्पेशलाइजेशन चाहिए वो अपने हिसाब से कंपनी टू कंपनी वो लोग उसको सेट करते हैं। अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है? इट इज नीडेड टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्स फोर्स एंड फॉर एक्सपैंडिंग द बेसिक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। नाउ किस बेसिस पे, कौन से तीन मेजर बेसिस है जिसके ऊपर स्पेशलाइजेशन हम अचीव करते हैं? तो ज्योग्राफी, प्रोडक्ट, ज्योग्राफी मतलब हमको कौन सी मार्केट में, कितनी मार्केट के अंदर कितना फोकस करना है। प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट पे कितना फोकस करना है। मार्केट, मार्केट और ज्योग्राफी में हमेशा फर्क होता है। मार्केट मतलब इट कैन बी, आप गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इसको एक अलग मार्केट बना सकते हैं। मेल फीमेल आपके लिए अलग मार्केट सेगमेंट्स हो गए। तो मार्केट इज डिफरेंट बाय द ज्योग्राफी। हाउ डू यू सिलेक्ट, आपका क्या क्राइटेरिया होता है कि आप किस तरह से, ये कौन सा बेस आपके लिए ज्यादा अच्छा है, वेदर यू वांट टू गो फॉर ज्योग्राफिक और वेदर यू वांट टू गो फॉर प्रोडक्ट। तो इसके लिए जो क्राइटेरियन, कुछ जो चीजों पे कंपनी सोचती है या सेल्स मैनेजर जो सोचते हैं, दैट इज मीटिंग द कस्टमर नीड्स। हमको कस्टमर को किस लेवल तक, किस डेप्थ तक हमको उनको सर्विस देनी है। व्हाट आर द नेचर एंड नंबर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, हमारी सेल्स फोर्स की काबिलियत क्या है, एबिलिटी क्या है, और कितना सेलिंग कॉस्ट हम बेयर करने को तैयार हैं। तो लेट्स लर्न अबाउट ऑल दीज स्पेशलाइजेशंस वन बाय वन। सो फर्स्ट इज ज्योग्राफिक स्पेशलाइजेशन। अब ये जो स्ट्रक्चर दिखता है वो कुछ इस तरह से दिखता है कि आपका मार्केटिंग हेड हुआ, हेड मार्केटिंग हुआ। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आप लोगों ने यहाँ पे लाइन एंड स्टाफ वाली अप्रोच उठाने की कोशिश की। तो देर इज अ मार्केट रिसर्च मैनेजर, यू हैव अ जनरल सेल्स मैनेजर, यू हैव प्रमोशन मैनेजर, यू हैव सेल्स ट्रेनिंग मैनेजर। तो जनरल सेल्स मैनेजर को एडवाइस करने के लिए, हेल्प करने के लिए ये फंक्शनल हेड्स हुए साथ में। उसके नीचे जनरल सेल्स मैनेजर के साथ उसकी जो लाइन टीम है, वहां पे उसने पहले तो ज्योग्राफिक बेसिस में पूरी कंट्री को डिवाइड कर दिया। तो रीजनल सेल्स मैनेजर नॉर्थ, रीजनल सेल्स मैनेजर ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इस तरह से आपने चार जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया। फिर नॉर्थ के अंदर आपने 5 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स रखे। ईस्ट में आपको लगता है कि हमारा जो बिजनेस है वो कम है, तो वहां पे अपने 3 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रखें। वेस्ट के अंदर 4 रखे, साउथ के अंदर अपने 4 रखे। फिर उनके नीचे आपने सेल्स पर्सन की टीम निकाल दी। सो व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की नाउ? सेल्स पीपल विल रिपोर्ट टू देयर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स। दे विल रिपोर्ट टू देयर जोनल मैनेजर, और जोनल मैनेजर विल रिस्पॉन्ड टू दी कंट्री हेड या नॉर्मल हेड। सो यही बात आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर समझाई गई है कि सेल्स पीपल आर असाइंड ज्योग्राफिक एरियाज एंड इन विच दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग एक्टिविटीज टू ऑल कस्टमर विद इन द असाइंड एरियाज। ब्रांच सेल्स मैनेजर्स दे एडजस्ट द मार्केटिंग प्लान टू लोकल नीड्स। फॉर एग्जांपल कि अगर नॉर्थ का कोई रीजनल सेल्स मैनेजर है, वो एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाएगा कि भाई नॉर्थ में मेरा प्रोडक्ट किस तरह से बिक रहा है, यहाँ के लोगों का क्या टेम्परामेंट है, क्या एटीट्यूड है। वहीं पे जो साउथ का हुआ या ईस्ट का हुआ, वो अपने हिसाब से, अपनी मार्केट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकता है और अपनी टीम को एडवाइस कर सकता है। इसके एडवांटेजेस क्या हुए? तो यू गेट अ बेटर कवरेज, बेटर मार्केट कवरेज आपको मिलती है, बेटर मार्केट आपको कस्टमर सर्विस मिलती है। यू कैन अडेप्ट, यू कैन रिस्पॉन्ड टू योर कस्टमर डिपेंडिंग ऑन योर रीजन, योर डिस्ट्रिक्ट, योर टाउन। You have a better control over sales people and there is quick response to the local conditions and local competition. आपका जो भी आपके इलाके में हो रहा है, आप उसके हिसाब से तुरंत उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, तो देर आर लिमिटेड स्पेशलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग टास्क। अगेन यहाँ पे आप थोड़ा सा लिमिट हो जाते हैं कई जगह पे कि देर इज के, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर है, वो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ अपने लोकल प्रमोशन और वो सबका देखने के लिए। वो एक स्पेशलाइज तरीके से कहीं पे भी इसको देख नहीं पाता। हेंस इसको कई बार कंबाइन किया जाता है प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या मार्केट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जो नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। सो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, देखिए ये स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आपका जो मार्केटिंग हेड है, आपने अपने इस पूरी टीम को जोन वाइज या ज्योग्राफी वाइज डिवाइड नहीं किया।
मार्केटिंग हेड के नीचे अगेन फंक्शनल हेड्स आपने दे दिए, बिकॉज दिस इज सब कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो सब लोग इसको लाइन एंड स्टाफ वाले स्ट्रक्चर को बहुत प्रेफर करते हैं। तो मार्केट रिसर्च मैनेजर दे दिया, प्रमोशन मैनेजर दे दिया, ट्रेनिंग मैनेजर दे दिया, ये सब एक ही लेवल पे। अब सेल्स मैनेजर के नीचे उसने दो ग्रुप बनाए, एक उसका प्रोडक्ट ग्रुप ए, एक प्रोडक्ट ग्रुप बी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उसने एक अपना प्रोडक्ट जो एसयूवीज उसके बनते हैं वो प्रोडक्ट ग्रुप ए में डाल दिए, और उसकी जो सिडान्स है उसको प्रोडक्ट ग्रुप बी में डाल दिया। तो इसका एक एरिया सेल्स मैनेजर अलग हुआ, इसका एक एरिया सेल्स मैनेजर अलग हुआ। देन वो अपने नीचे, ये सेल्स मैनेजर जो एसयूवी वाला है वो अपने नीचे अपनी सेल्स टीम खड़ी करेगा, और जो सिडान वाला है वो अपने नीचे अपनी सेल्स टीम खड़ी करेगा। अब सिडान वाले जो सेल्स पर्सन है उसको एसयूवी वाले को रिपोर्ट नहीं करना है, वो अपने मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, वो इंटर्न जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, और वो हेड मार्केटिंग को करेगा। सिमिलरली सिडान का जो मैनेजर है वो एसयूवी टीम के सेल्स पर्सन को ऑर्डर नहीं दे सकता, इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। Now this is used when the company has many products and many brands, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ब्रांड्स अगर आपके पास हैं। अब इसमें भी दो टाइप के आप स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं। ये जो हम आपको पहला वाला मैंने आपको दिखाया, दिस इज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन विद प्रोडक्ट स्पेशलाइज सेल्स फोर्स। दूसरा जो टाइप होता है दैट इज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन विद प्रोडक्ट मैनेजर एज स्टाफ स्पेशलिस्ट, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन विद जो स्टाफ स्पेशलिस्ट मैंने बोला कि हेड मार्केटिंग हुआ, उसके नीचे जो जितने भी स्टाफ मैनेजर थे, अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज आपने स्टाफ मैनेजर्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि भाई हमारा जो मार्केटिंग डिवीजन है, मार्केटिंग जो हमारा मैनेजर है वो एसयूवी डिवीजन के लिए एक अलग मार्केटिंग टीम होनी चाहिए, और सिडान डिवीजन के लिए अलग मार्केटिंग टीम होनी चाहिए। तो यहाँ पे इधर आपने लाइन बेसिस पे, लाइन अभी आप, आई होप आपको लाइन और स्टाफ का डिफरेंस समझ में आ गया हो। जो हिरार्की में ऊपर नीचे जाते हैं वो लाइन होती है, हिरार्की में जो एक लेवल पे रहते हैं वो स्टाफ रहता है। सो यहाँ पे आपने लाइन लेवल के ऊपर आप लोगों ने स्पेशलाइजेशन किया, यहाँ पे हम स्टाफ लेवल पे स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। तो इसके साथ आपने इस जनरल सेल्स मैनेजर के साथ एक मार्केटिंग मैनेजर दिया जिसका काम है सिर्फ एसयूवी पे फोकस करना, दूसरा मार्केटिंग मैनेजर दिया जो दूसरे प्रोडक्ट पे फोकस करेगा, सिडान पे फोकस करेगा। अब इसके नीचे चार रीजनल सेल्स मैनेजर आ गए, तो जो आपको मैंने जो जोन समझाया उस हिसाब से अब चार रीजनल सेल्स मैनेजर डालते हैं। फिर उसके नीचे 16 डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर डाल दिए, और इवेंचुअली सेल्स पीपल होगी। तो आपका जो स्टाफिंग है वो यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ से फिर लाइन चैनल शुरू हो जाएगा, डायरेक्ट चेन ऑफ अथॉरिटी आपका शुरू हो जाएगा। इसका एडवांटेज ये है कि हर प्रोडक्ट को स्पेशलाइज अटेंशन मिलता है। अब जैसे मैंने कहा कि ये टीम हुई या फिर आपकी ये टीम हुई, वो सिर्फ एसयूवीज के ऊपर फोकस करेगी, दे डू नॉट हैव टू वरी अबाउट सेडान्स, तो वो एसयूवी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकती है। वहीं पे ये टीम हुई वो सिर्फ सेडान्स के ऊपर फोकस कर रही है, सो दे कैन कम अप विद मार्केटिंग कैंपेन्स, प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज ओनली फॉर सेडान। डिसएडवांटेज इसका क्या होता है कि समटाइम्स सेल्स पीपल ऑफ द सेम कंपनी, अब जैसे बहुत बेसिक आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये एसयूवी का सेल्स पर्सन है, ये सेडान का सेल्स पर्सन है। इसने भी मिस्टर अलेक्जेंडर को फोन किया कि सर मैं टोयोटा कंपनी से बोल रहा हूँ, हमारी इनोवा चला के देखिए। और ये ईटीओस का सेल्स पर्सन है, इसने भी उठा के फोन किया मिस्टर अलेक्जेंडर को, मैं टोयोटा कंपनी से बोल रहा हूँ, मेरे को आपको ईटीओस भेजनी है। अब मिस्टर अलेक्जेंडर चिढ़ेगा कि यार तुम्हारा आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, और दूसरा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है कि एक कस्टमर को दो दो जने हमारी सेम कंपनी में से कॉल कर रहे हैं, तो इसमें एक तो कस्टमर चिढ़ता है और हायर सेलिंग कॉस्ट इसमें बढ़ती है। दूसरा देर इज लैक ऑफ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन बाय द सेल्स पीपल, कई बार उनको नहीं, मतलब समझ ही नहीं आता है कि इसमें किस तरह से करें, और वो एक ही इतना ज्यादा एडिक्वेट अटेंशन दे नहीं पाते उस चीज को, इसी के लिए इट इज समटाइम्स लेस प्रिफर्ड बाय कंपनीज। नेक्स्ट इज मार्केट स्पेशलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मार्केट, हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट मतलब जोग्राफिकल मार्केट नहीं कि ये बाजार वो वाली मार्केट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ कस्टमर की बात कर रहे हैं। तो मार्केट स्पेशलाइजेशन के अंदर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ये तब होता है कि जहां पे आप अपने कस्टमर्स को बहुत स्पेसिफिक टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहली बात तो आपके कस्टमर डिवाइजेबल होने चाहिए, यूजर इंडस्ट्री, ये चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन के। जैसे के अंदर ये एग्जांपल इस टेबल में दिया हुआ है कि एक नेशनल सेल्स मैनेजर है, उसके नीचे आपने एक कमर्शियल टीम बनाई जो कमर्शियल सेल्स करेगी, रिटेल सेल्स करेगी, प्राइवेट पब्लिक जो सेल्स करेगी, कमर्शियल सेल्स करेगी। और एक टीम आपने बनाई जो गवर्नमेंट सेल्स करेगी। ट्रक्स, जैसे आप जानते हैं कि टाटा या अशोक लेलैंड जो ट्रक्स बनाते हैं, वहां पे इस तरह का फर्क देखा जाता है। एक टाटा, हम टाटा का एग्जाम्पल लेके चलते हैं
कि टाटा की एक टीम फोकस करती है नॉर्मल आपके जो जो कमर्शियल सेल्स है, कि भाई वो ट्रांसपोर्टर्स को कांटेक्ट करेगी, इंडिविजुअल कस्टमर्स को कांटेक्ट करेगी। एक टीम उनकी गवर्नमेंट के टेंडर्स के ऊपर, कि गवर्नमेंट को फॉर एग्जांपल मिलिट्री के लिए ट्रक्स चाहिए, या गवर्नमेंट के काम के लिए, टेंडरिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए उनको ट्रक्स चाहिए, तो वो टीम उसके ऊपर फोकस करेगी। ये दोनों टीम आपस में एक दूसरे की मार्केट में घुसेगी। तो इसलिए सबसे पहले तो ये इसको डिजायर, ये चीज को होने के लिए जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा हो कि जहां पे आप इंडस्ट्री को डिवाइड कर सके। अगर दैट इज ओनली नॉट पॉसिबल, फॉर एग्जांपल अभी साबुन, अब साबुन सरकारी आदमी भी यूज करेगा, प्राइवेट आदमी भी यूज करेगा, तो उसके लिए ठीक है, उसके अंदर अगर आप टेंडरिंग करते हैं, बट इट विल बी टू डिफिकल्ट। तो इसलिए यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल सी वेदर योर प्रोडक्ट डिमांड्स दिस काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन और नॉट। अब यहाँ पे सेल्स पीपल विल कैरी आउट देयर सेलिंग एक्टिविटीज फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, मतलब वो सारे प्रोडक्ट बेचेंगे। ऐसा नहीं कि भाई जैसे अगर ट्रक्स बेच रहे हैं तो छोटे ट्रक, बड़े ट्रक, ये वाला मॉडल, वो वाला मॉडल, ऐसा नहीं, वो सारे मॉडल्स बेचेंगे, बट एक पर्टिकुलर मार्केट को ही बेचेंगे। जो पिछला एग्जाम्पल था सेडान वाला, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके चल रहा था एसयूवी का, अभी टोयोटा अगर सोचती है कि मैं अपनी एसयूवीज बेचूं या अपनी कार्स बेचूं, तो टोयोटा की सारी कार्स, चाहे वो इनोवा हो, ईटीओस हो, कोरोला हो, वो एक कमर्शियल डिवीजन में बेचेगी, दूसरी गवर्नमेंट डिवीजन में बेचेगी। कि गवर्नमेंट में कैसे काम आएगा कि भाई पार्लियामेंट के अंदर, मिनिस्टर्स के अंदर ये जो भी उनकी गाड़ियां लग रही है, या उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियां लग रही है, इवन मिलिट्री को जो गाड़ियों की जरूरत है, तो गवर्नमेंट वाला डिवीजन जो होगा वो सारी गाड़ियां गवर्नमेंट को बेचेगा, जो प्राइवेट वाला डिवीजन होगा वो कमर्शियल में ये सब बेचेगा। सो इट इज नॉट लिमिटेड बाय प्रोडक्ट, बट बाय लिमिटेड ऑफ कस्टमर टाइप, मार्केट टाइप। सो दे हैव टू फोकस ऑन स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप। एडवांटेज इसका यही है कि यू नीड द डिमांड ऑफ अ स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप। उसको कोई भी, आप फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के अंदर बोलते हैं कि भाई हम आपको 1 लाख गाड़ियों का ऑर्डर देने को तैयार है, गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनके पास बहुत काम रहता है, तो आप उसको स्पेशल रेट पे, स्पेशल उसके लिए कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो मॉडिफिकेशन करके दे सकते हो, स्पेशल रेट्स कर सकते हो। तो यू कैन नीड द स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वेस्ट को, और कस्टमर सेंट्रिक आपकी फिलोसॉफी बन जाती है। ज्योग्राफिक इसका जो डुप्लीकेशन है वो ये है कि जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ गुजरात की बात करें, तो आप गुजरात के अंदर एक तरफ एफर्ट डाल रहे हो कमर्शियल सेगमेंट के ऊपर, दूसरा गुजरात के अंदर ही आप गवर्नमेंट के ऊपर भी एक एफर्ट डाल रहे हो, तो थोड़ा सा डुप्लीकेशन ऑफ टेरिटरी कवरेज यहाँ देखा जाता है। लास्ट जो सबसे प्रिफर्ड या डिजायरेबल, आइडियल जिसको बोलते हैं, यूटोपियन अगर जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा, विच इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ हाइब्रिड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, हर एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ हम लोगों ने एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे। फॉर एग्जांपल अगर एक फंक्शनल स्पेशलाइजेशन देते हैं तो इट इज वेरी सिंपल टू एडमिनिस्टर, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का झगड़ा होता है, ईगो क्लैशेस होते हैं। ज्योग्राफिक स्पेशलाइजेशन अगर आप लेते हैं तो आप बहुत अच्छा मार्केट कवरेज कर सकते हैं, बट आपको लिमिटेड स्पेशलाइजेशन या फिर आपको सपोर्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोडक्ट वाइज अगर आप जाते हैं तो हर एक प्रोडक्ट को अच्छा अटेंशन मिलेगा, पर आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो इन सब को ओवरकम करने के लिए इट इज कंबाइंड टू, टिपिकली यूजुअली जो कंपनीज यूज करती है, दे यूज अ कॉम्बिनेशन, या हर एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मिक्स खिचड़ी बना के एक स्ट्रक्चर यूज करती है टू मिनिमाइज द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस। अब इसका एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले आपने मार्केट को 4 रीजियंस में डिवाइड किया, तो ये क्या हो रहा है, ज्योग्राफिकल डिवीजन आपका हो रहा है। आपने से नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में अपनी मार्केट को तोड़ दिया। उसके बाद आपने कस्टमर ग्रुप बनाए। तो जैसे कि ये ईस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है कि ईस्ट के अंदर एक आपका डिवीजन होगा जो गवर्नमेंट को फोकस करेगा, एक फोकस करेगा कमर्शियल को, एक फोकस करेगा डीलर को, और इवेंचुअली उसके नीचे सेल्स पीपल आएंगे। तो ये इधर आप कौन से 2 स्पेशलाइजेशन यूज कर रहे हो, ज्योग्राफिक एंड मार्केट टाइप। तो इसके बेसिस पे इन दोनों को कंबाइन करके आपने लिया। यूजुअली इसी तरह से कंपनी अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाती है। अब इसके फायदे नुकसान बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया, देर आर very obvious advantages and disadvantages that you can focus on all the good points of any organization structure. So ideally companies try to aim for this hybrid sales structure. तो इसी के साथ ये टॉपिक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।